आज हम डिस्कस करेंगे अपना वही वाला सब यूनिट जिसका नाम था ऑर्नामेंटल फिशेस के क्या पोटेंशियल है कॉटेज इंडस्ट्री का। मतलब कॉटेज इंडस्ट्री का क्या पोटेंशियल है इंडिया को लेके। तो हम कल उसी के बारे में बात कर रहे थे। मैंने सबसे पहले आपको ऑर्नामेंटल फिशेस के बारे में बताया कि ऑर्नामेंटल फिशेस वो होती हैं जिनको हम एज ए पेट एक्वेरियम में यूज़ करते हैं। तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर की स्पीशीज़ आ जाती हैं, मतलब जिनकी ज़्यादा से ज़्यादा कलरेशन में ज़्यादा से ज़्यादा कलरेशन जिनकी ज़्यादा हो। उसके बाद मैंने आपको बताया था कॉटेज इंडस्ट्री में क्या डिफरेंस है, उसके बाद स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में क्या डिफरेंस है। तो मैंने सबसे पहले बताया था कि कॉटेज इंडस्ट्री हमारे पास वो इंडस्ट्रियाँ होती हैं जो सबसे लो लेवल पे होती हैं, जिनको हम घर में ही सेटअप करके अपनी खुद की एक इकोनॉमी क्या कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। जब हम उसके ऊपर थोड़ा सा चले जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएंगी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री आ जाएंगी। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो मोस्टली होती हैं उनमें लेबर वगैरह चाहिए होती है, मशीन्स वगैरह चाहिए होती हैं उनको रन करने के लिए। तो हमने ये कल भी पढ़ा था कि क्या क्या डिफरेंस होते हैं, मतलब किस किस तरीके की इकोनॉमी मतलब सेट करके हम कॉटेज इंडस्ट्री या स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में हम कर सकते हैं। मैंने आपको फिर ये भी बताया था कि पहले जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए ये पैसे मतलब पैसे रखे गए थे, ये 50 लाख रुपया रखा गया था, लेकिन अब इसको रिसेंटली चेंज करके 10 करोड़ रखा गया है। तो हम आज उसी सब यूनिट को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले ऑर्नामेंटल फिशेस को मतलब मैंने आपको कल भी बताया कि हम इसकी इनकी क्या रेयरिंग करके ये क्वाइट प्रॉफिटेबल होती हैं फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि ये जब हम इनकी रेयरिंग करेंगे तो वो जो रेयरिंग वाली फिशेस होंगी तो हम उनको लेके किस में जाएंगे, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री आगे एक्वेरियम वगैरह बना के सेल करेगी। इससे हम कह सकते हैं ये क्वाइट प्रॉफिटेबल है किसके लिए, फॉर मेनी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए। उसके भी उसके बाद फिर कॉटेज इंडस्ट्री आपको पता ही है कि ये ऐसी बिजनेस है, ऐसी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ है जो हम घर पे ही कर सकते हैं, एग्जांपल वेविंग। उसके बाद क्या क्या इंपॉर्टेंट हो सकती हैं कॉटेज इंडस्ट्री की क्या क्या इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट है ये एक मतलब पोटेंशियल है एक्वेरियम फिश इंडस्ट्री का एज ए कॉटेज इंडस्ट्री। सबसे बड़ी बात यही है, हमारा सब यूनिट भी यही है। उसके बाद एक एम्प्लॉयमेंट, खुद की सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो सकती है। उसके बाद जो वुमेंस हैं, वुमेंस की एम्पावरमेंट हो सकती है, वुमेंस का रोल ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है। उसके बाद रोल ऑफ गवर्नमेंट भी हो सकता है। गवर्नमेंट अगर ऐसे मतलब कॉटेज इंडस्ट्री वगैरह लगेंगी, गवर्नमेंट ज़्यादा क्या देगी, ट्रेनिंग प्रोग्राम देगी, स्कीम्स वगैरह देगी, उसके बाद स्टाइफन वगैरह देगी। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि कुछ हद तक गवर्नमेंट का भी रोल रहता है। अब उसके बाद शॉर्ट्स कमिंग क्या हैं कि क्या मतलब क्यों ये कॉटेज इंडस्ट्री हैं, मतलब आप जब इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में ये मतलब कम ही पाई जाती है कॉटेज इंडस्ट्री एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। मतलब जैसे बाहर की कंट्री होगी तो उनमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या हुआ है कि कॉटेज इंडस्ट्री की ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएशन हुई है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। अब ये क्यों नहीं हो रहा, ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री सेटअप क्यों नहीं हो रही, क्या शॉर्ट्स कमिंग है, क्या हमारे पास कमी है। उस सबसे पहले लैक ऑफ विजन बाय एंटरप्रेनर। देखिए जो भी बिजनेस स्टार्ट करता है उसके पास एक विजन नहीं होता है कि भाई मैंने ये चीज़ कंप्लीट करनी है, ये करनी है, बस ये करनी है। तो इस किस्म से हम कह सकते हैं एक किस्म का एंटरप्रेनर जो है उसके पास लैक ऑफ विजन रहता है। उसके बाद इंडिया जो है वो स्टिल स्टक्ड है ओल्ड टेक्निक को लेके। मतलब बाकी की कंट्री को जब हम देखते हैं तो उनमें एडवांस टेक्निक का यूज़ किया जाता है फ़िश की ब्रीडिंग को लेके, फ़िश की रेयरिंग को लेके। लेकिन जो इंडिया है वो कहीं कुछ हद तक ओल्ड मतलब इसी ओल्ड टेक्निक में क्या हुआ, फंसा हुआ है। उसके बाद नो मॉडिफिकेशन हुई है जब से मतलब कॉटेज इंडस्ट्री का ये मतलब ईरा स्टार्ट हुआ है, तो तब से कोई मॉडिफिकेशन वगैरह नहीं हो रही है इंडिया में, हम ये भी कह सकते हैं। तो उसके बाद नो अटेम्प्ट हैव बीन मेड टू रीच न्यू मार्केट। कोई भी मतलब अटेम्प्ट वगैरह हमने कोशिश नहीं की है कि ज़्यादा से ज़्यादा न्यू मार्केट में पहुंचा जाए। हम उधर ही मतलब क्या करते हैं, कॉटेज इंडस्ट्री का सेटअप करके थोड़ी बहुत ही फिशेस वगैरह क्रिएट करके बस उसको हम किस में दे देते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में दे देते हैं। उसके बाद लैक ऑफ गाइडेंस ड्यूरिंग ट्रेनिंग। गाइडेंस नहीं होती प्रॉपर, मतलब जो कॉटेज इंडस्ट्री को सेटअप करने वाले होते हैं उनके पास प्रॉपर गाइडेंस वगैरह नहीं, मतलब वो गेन पर कर पाते या प्रॉपर गाइडेंस वगैरह उन ड्यूरिंग ट्रेनिंग के दौरान उनको नहीं मिल पाती।
उसके बाद जब हम ग्लोबली देखते हैं कि क्या ऑर्नामेंटल फ़िश इंडस्ट्री किस हद तक मतलब ठीक है, या मतलब एज़ कम्पेयर टू इंडिया के बरक्स दूसरी कंट्रियाँ क्या कर रही हैं, तो इसमें जो ये जो ग्लोबली जब हम बात करते हैं तो मोर देन 120 कंट्रीज जो हैं इनमें इसमें इस कॉटेज इंडस्ट्री में या इस फ़िश इंडस्ट्री में क्या है, ऑर्नामेंटल फार्मिंग फ़िश इंडस्ट्री में क्या है, इन्वॉल्व हैं। उस 120 में से 65% जो कंट्री हैं वो क्या हैं, डेवलपिंग कंट्री हैं। डेवलप कंट्री नहीं है, डेवलपिंग कंट्री हैं, जैसे इंडिया होगी, श्रीलंका होगी, बांग्लादेश होगी, तो इस किस्म की ये कंट्रियाँ हैं। उसके बाद अबाउट 800 जो स्पीशीज़ हैं वो उनको क्या किया जाता है, ट्रेड के लिए यूज़ किया जाता है, ट्रेड के लिए यूज किया जाता है। और उस 800 में से 1800 में से 1200 जो है वो क्या है, फ्रेश वाटर ओरिजिन है, फ्रेश वाटर से ली हुई स्पीशीज़ हैं। उसके बाद जो मैराइन फिशेज़ हैं, मतलब हम कह सकते हैं कि ये क्या कंट्रीब्यूट करती हैं, 50% ऑनली कंट्रीब्यूट करती हैं मार्केट वैल्यू पे, मतलब एज ए कॉटेज इंडस्ट्री। उसके बाद सिंगापुर जो है वो बिगेस्ट एक्सपोर्टर है, मतलब एक्सपोर्ट करने वाला है। और इसको हम कह सकते हैं कि सिंगापुर जो है एक रिमेन हब है किसके लिए, ऑर्नामेंटल फिशेज़ के लिए, क्योंकि ये ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट करता है, ज़्यादा से ज़्यादा कॉटेज इंडस्ट्री इसी के पास है, एडवांस टेक्नोलॉजी इसके पास है, एडवांस टेक्निक इसके पास है। उसके बाद गाइडर जो है वो अच्छे हैं, मतलब एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। तो इससे हम कह सकते हैं कि ये जो कॉटेज इंडस्ट्री की जब हम ऑर्नामेंटल फिशेज़ को लेकर बात करते हैं तो सिंगापुर जो है वह एक किस्म का क्या है, हब है। उसके बाद यूनाइटेड स्टेट हो गया, अमेरिकन यूरोपियन यूनियन हो गया, जापान हो गया, और ये मेजर क्या है, इम्पोर्टर हैं ऑर्नामेंटल फिशेज़ को लेके। उसके बाद फिशरी सेक्टर इन इंडिया, फिशरी सेक्टर में क्या मतलब इंडिया में क्या मतलब रोल हो रहा है फिशी सेक्टर का। तो ये मतलब फिशी सेक्टर की एक इम्पॉर्टेंट प्लेस है, क्योंकि ये सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जो सोशो इकोनॉमिक कंट्री की डेवलपमेंट में उसमें क्या करता है, हेल्प करता है। उसके बाद 14.49 बिलियन जो पीपल हैं वो इससे प्रोवाइड करते हैं लिवलीहुड इसी सेक्टर से। उसके बाद जो ऑर्नामेंटल फिशेज़ हैं वो जो मतलब ब्रीडिंग जो जब होती है उनकी हाईली प्रोफेशनल अट्रैक्टिव होती है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट कलर की स्पीशीज़ होती हैं। तो इससे हम कह सकते हैं कि एक यूथ के लिए क्या है, इकोनॉमी जनरेट करने का अच्छा सेक्टर है। उसके बाद 95% जो ऑर्नामेंटल फिशेज़ हैं वो एक्सपोर्ट की जाती हैं। सबसे पहले उनको कैप्चर किया जाता है, कल्चर किया जाता है, और उसके बाद उनको क्या किया जाता है, एक्सपोर्ट किया जाता है। उसके बाद हाईली रिम्यूनरेटिव सेक्टर है भाई। जब हम इसको सेटअप करेंगे तो हमें क्या क्या मतलब इतनी भी ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत नहीं है, कितने भी ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं है, हमें एक ही बार सब खर्चा करना है। मान लो हमने एक्वेरियम सेट करने के लिए 30,000 रुपया खर्च किया, उसमें से सीमेंट सिस्टम लगेगा, ग्लास टेबल लगेगा, ग्लास टैंक लगेगा, स्पोर्ट एसेसरीज़ वगैरह लगेंगी, लाइक जैसे इरेशन पंप हो गया, फीडिंग हो गया, उसके लिए मेडिसिन हो गया। तो ये सारा का सारा हम सेटअप करके खुद की क्या कर सकते हैं, एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को क्या कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद जब हम जॉब अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं, चाहे वो एकेडमिक सेक्टर में हो या गवर्नमेंट सेक्टर में हो, तो इसकी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आप पीडीएफ में जाके इसको देखिए कि मैंने उधर एक एक पॉइंट को बताया हुआ है, जैसे बायोलॉजिकल टेक्नीशियन लैब हो गया, उसके बाद एक्वेरियम साइंटिस्ट हो गया। तो इस किस्म की ये जो जॉब रहती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जिनकी पे रहती है, तो उनकी काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी रहती है, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर को लेके हो, चाहे वो एकेडमिक सेक्टर को लेके हो। उसके बाद फिर दोबारा से अपॉर्चुनिटी रहती है ट्रेनिंग ग्रेजुएट्स के लिए, कि मतलब आप क्या बन सकते हैं, ट्रेनर बन सकते हैं, गाइड करने वाले बन सकते हैं, जिन्होंने बीएससी एग्रीकल्चर फिशरी वगैरह की हुई है, तो उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी रहती हैं ट्रेनिंग ग्रेजुएट बनने के लिए। तो उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट में क्या अपॉर्चुनिटी हैं, किस तरह से मतलब डिवीज़न को लेके क्या अपॉर्चुनिटी है, ये सब मैंने आपको पीडीएफ में बताया हुआ है। आप पीडीएफ में जाकर देखो इसको और अच्छे से समझो। तो इसके साथ ये जो हमारा सब यूनिट है कॉटेज इंडस्ट्री वाला, पोटेंशियल एज ए कॉटेज इंडस्ट्री वाला, ये ख़त्म हो गया। तो इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एक्वेरियम एसेसरी वगैरह क्या है, उसके बाद मेथड ऑफ सेटअप क्या है, लास्ट वाला सब यूनिट करेंगे। तो उसके साथ चलते ही हमारे ये जो फर्स्ट यूनिट है ये कंप्लीट हो जाएगा कल।